दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि हम टेंस की सीरीज के साथ में आपको अन्य सभी सब्जेक्ट्स की भी सीरीज लेकर के आएंगे ताकि आपको कहीं और किसी और चैनल पे विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े और हर कंटेंट जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है वो आपको यहीं एक ही जगह पे मिल जाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी को, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है, किस तरीके से यह हमारे देश भारत के लिए महत्वपूर्ण है और हम सभी के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि यह परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है और इसमें किस तरीके से हमको स्टडी करनी है, किस तरीके से इसकी पढ़ाई करनी है, ताकि इसकी पढ़ाई करने के बाद में जो एग्जाम में जो डाउट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, बैंक एसएससी रेलवे हो, या फिर कोई भी बड़ा एग्जाम हो जैसे यूपीएससी हो, तो इस तरीके के एग्जाम के लिए भी जो छोटे मोटे छोटे स्तर के भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि हर तरह के हर लेवल के एग्जाम को के नज़रिए से इसको करूं और आप तक इसकी फुल जानकारी पहुंचाऊं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस के। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत करें इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आपको इंग्लिश की और पॉलिटी की सीरीज की एक एक वीडियो मिलने वाली है और पर डे आपकी स्टडी कंटिन्यू होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब बात कर लेते हैं कि अब जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था की। ये राज्य व्यवस्था है क्या? भारतीय यानी कि भारत की राज्य व्यवस्था, राज करने की एक व्यवस्था। व्यवस्था क्या होता है कि एक नियम, एक कानून, एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम यानी कि एक नियम बनाया गया, जिस नियम के आधार पे हमको काम करना होता है उसी को हम कहते हैं व्यवस्था। तो यहाँ पे बात हो रही है राज व्यवस्था की, यानी कि राज करने की व्यवस्था। अब राज करने की व्यवस्था को कहेंगे राज व्यवस्था। अब इस राज व्यवस्था के अंतर्गत हमें नियम कानून की जरूरत पड़ती है। तो जब नियम कानून की जरूरत पड़ती है तो उस नियम कानून के लिए हमारे पास में महान और पवित्र ग्रंथ, जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी पुस्तक है, यह किताब है। इस किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। संविधान ही देश का सबसे बड़ा, राज्य व्यवस्था को चलाने का सबसे बड़ा एक ग्रंथ यानी कि किताब है, जिसमें ये बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से भारत देश को चलाया जाएगा। ये सब बातें कि हाँ, भारत देश में किस तरीके से लोगों को रहना है, क्या क्या उनके अधिकार होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, कौन कौन से पोस्ट दिए जाएंगे, किस तरीके से सर्विसेज दी जाएंगी, इन सभी को उसी में रखा गया है, इसी किताब के अंतर्गत लिखा गया है। और किताब का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने देश पे जब अप्लाई करते हैं, अपने देश पे लागू करते हैं, तो वो बन जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। अब ये तो बात हो गई, हाँ, नियम कानून के तहत चलना है और उस नियम कानून को लिखा गया जिस किताब में, उसका नाम है संविधान। उसी के अनुसार हमें काम करना है, उसी के अनुसार हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ समाज में ऐसे भी लोग होते हैं या देश में ऐसे भी लोग होते हैं कि जो संविधान के नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, जो यहाँ पे बातें लिखी गई हैं उससे हट करके काम करते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस संविधान के तहत वह अपराधी की श्रेणी में आता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपराधी कहा जाता है और अपराधियों के लिए जो परिभाषित किया गया है, हाँ, इन्होंने कौन सा अपराध किया, जैसे चोरी किया, किसी की हत्या कर दी, किसी से कोई भी चीज़ लूट लिया या डाका डाला, तो इस तरीके से ये अलग अलग जो कुकृत्य हैं इसको डिफाइन किया गया, इसको परिभाषित किया गया है एक दूसरी किताब में जिसका नाम है इंडियन पिनल कोड। शॉर्टकट में इसको कहते हैं IPC। हिंदी इसकी होती है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी। आईपीसी में यह परिभाषित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति कौन सा अपराध किया हुआ है और उस अपराध में किस तरीके से सजा देनी है, सजा की क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, वहां पे पुलिस के क्या काम होंगे,
वकील के क्या काम होंगे, वो कैसे कैसे कार्य को करेगा, और ये सभी प्रक्रियाएं, पूरी कानूनी प्रक्रियाएं किस तरीके से संपादित की जाएंगी उस अपराधी व्यक्ति को लेकर के, उसको सजा दिलवाने तक को लेकर के। तो इन सभी को लिखा गया, इन सभी को डिफाइन किया गया है एक दूसरी किताब में, जिसको कि कहा जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता, यानी कि किस प्रकार से किसी भी अपराधी को दंड देना है। तो एक तीसरी किताब है, इसको शॉर्टकट में कहते हैं CRPC, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें लिखा गया है को किस प्रकार से सजा दिलवानी है, वो पुलिस से लेकर के कोर्ट तक की बात पूरी तरीके से परिभाषित किए हुए है कि किस तरीके से इसको सजा देनी है। तो ये 3 किताबें, ये 3 महत्वपूर्ण किताबें हैं जो अपने देश में नियम कानून को अप्लाई करती हैं, और पूरे देश में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो यानी कि एक आम नागरिक हो, चाहे वह किसी पोस्ट पे, किसी अधिकारी के पोस्ट पे हो, या किसी ऐसे पोस्ट पे हो जिसको कि हम विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की पोस्ट या राष्ट्रपति पद की पोस्ट मानते हो, उन सभी पोस्ट पे हो, सबके लिए यह संविधान और संविधान के साथ में IPC और CRPC की सभी बातें समान रूप से लागू होती हैं। ये होती है हमारी राज्य व्यवस्था। तो आज की क्लास में बस, बाद में नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि संविधान क्या और कैसे है। इसके बाद में संविधान की क्लास के साथ ही साथ में हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में प्रयास करेंगे कि आपको IPC की हर एक धारा को समझाएं। जैसे आप को समस्या होती है, यहाँ कभी भी होता है कि पुलिस आती है और कहती है हाँ धारा 302 है, धारा ये है, धारा वो है, तो ये सभी थोड़ा सा समझने में कन्फ्यूजन होती है कि आखिर ये क्या करता है। तो इन सभी को मैं प्रयास करूँगा कि आसानी से और सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँ। लेकिन वही पुरानी बात कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर के आता रहूं और आपकी पढ़ाई को मैं अपनी जिम्मेदारी लेकर के इसे पूरा कराऊं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। To get more videos, please like, share and subscribe the channel. Subscribe the channel.